नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद से लगातार अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावती सुर देखे जा रहे हैं, जहां देखा जा रहा है सीता सोरेन पूरी तरह से बगावत करती हुई नजर आ रही हैं। तो अब ऐसे में झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद तो फंसी, लेकिन देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं उनके नेता, उनके विधायक ही उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में जेएमएम का कुनबा और भी मजबूत होने की दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के अंदर रही सीता सोरेन को जिस तरह से यहां पर तवज्जो ना मिलना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का उनको दरकिनार करना और तो और यहां विधायक दल की बैठक में उनका ना पहुंचना तमाम सवालों को जन्म देता हुआ नजर आता है, जिसके चलते झारखंड की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अब विपक्षी दलों द्वारा घेरी जा चुकी है। और ऐसे में अब सीता सोरेन अगर घर वापसी करती हैं, जेएमएम में वापसी करती हैं, तो किस तरह की जिम्मेदारियां यहां पर जेएमएम के द्वारा उनको सौंपी जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्या सीता सोरेन जेएमएम में वापसी के बाद कोई बड़ा हमला बोलती हुई नजर आएंगी या फिर कोई बड़ा खुलासा भारतीय जनता पार्टी को लेकर करती हुई नजर आएंगी। साथ ही चंपई सोरेन की क्या कुछ स्थिति यहां पर रहेगी, क्या सीता सोरेन की वापसी को देखते हुए चंपई सोरेन भी वापसी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो यहां पर बगावती सुर अगर देखे जाएं तो चंपई सोरेन की तरफ से दिखाए गए, क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाने का लालच तो दिया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को बना दिया। अब ऐसे में चंपई सोरेन भी यहां पर बड़ी बगावत को जन्म देते हुए नजर आ सकते हैं। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं झारखंड के अंदर जेएमएम की सरकार बन जाती है, इंडिया गठबंधन के माध्यम से सरकार बनती है, लेकिन यहां पर एनडीए जिस तरह से बड़े बड़े दावे करता रहा, एनडीए के तमाम दलों को बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आता है और अब ऐसे में सीता सोरेन की वापसी को लेकर लग रहे कयास कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बची हुई सीटों पर भी सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आ सकते हैं। क्या लगता है, सीता सोरेन के साथ चंपई सोरेन भी वापसी करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जो मौजूदा विधायक हैं, वो भी यहां बगावत करते हुए नजर आएंगे? किस तरह से देखते हैं? देखिए, झारखंड की स्थिति जिस तरह से बनी और जिस तरह से अभी भी बनी हुई है, वो ये बताती है कि यहाँ पर बीजेपी ने सत्ता में आने के जो प्रयास किए कहीं ना कहीं वो अधूरे रह गए। तमाम तरह के कह सकते हैं कि समीकरण बिठाने का प्रयास किया, तमाम तरह की रणनीति बनाने का प्रयास किया, लेकिन सब के सब धरे के धरे रह गए, क्योंकि बीजेपी को चुनाव में सफलता नहीं मिली। और यहाँ पर एक बार फिर कह सकते हैं कि जो गठबंधन था, उसकी सरकार, जो इंडिया गठबंधन कह लीजिए या उसको महागठबंधन कह लीजिए, जिसमें जेएमएम के साथ में कांग्रेस और कह सकते हैं आरजेडी भी शामिल थी, और उनकी कह सकते हैं यहाँ पर जीत होती हुई नजर आई और यहाँ मजबूत तरीके से सत्ता पर काबिज होते हुए दिखाई पड़े। अब ऐसे में जो लोग बीजेपी में शामिल हो गए थे जेएमएम छोड़कर, उनको ये उम्मीद थी कि भाई बीजेपी सत्ता में आएगी तो हमें बड़े बड़े पद मिलेंगे, हमें तवज्जो मिलती हुई नजर आएगी, मान सम्मान मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन होता क्या है, देखिए, दूर के ढोल कहते हैं हमेशा सुहावने लगते हैं। दूर की चीज़ हमेशा ऐसा लगता है कि जो है हमें प्राप्त करनी चाहिए या वहाँ पर हमें होना चाहिए, लेकिन जब आप वहाँ पर होते हो तब उसकी असलियत आपके सामने आती है। क्योंकि जब मंच पे अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, वो यहाँ पर जो कह सकते हैं चंपई सोरेन को जिस अंदाज में बुलाते हुए नजर आए थे, उसको लेकर भी बड़ी बातें उस समय हुई थी। इसके अलावा सीता सोरेन जो अपना परिवार कुनबे की पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई, उनको लेकर भी ये कहा जा रहा था कि भाई उनको क्या बीजेपी से प्राप्त होने वाला है, क्योंकि ऐसा कुछ लगा नहीं कि सीता सोरेन का कह सकते हैं कि कोई पॉलिटिकल वर्चस्व बहुत ज़्यादा है या बहुत ताकत के साथ में उन्होंने अब तक राजनीति की है। इसी तमाम चीज़ों को लेकर वो बीजेपी में शामिल हो जाते। लेकिन देखिए, बीजेपी में जब वो गई, हशर क्या हुआ कि सीता सोरेन को अपनी सीट गंवानी पड़ी। 28 में 27 सीटें जो आदिवासी क्षेत्र की आती थी वो बीजेपी को हारनी पड़ी। एकमात्र चंपई सोरेन अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। लेकिन जो सपने बीजेपी देख रही थी कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं, आदिवासी बहुल इलाके हैं, वहां की जो 28-27 सीटें हैं, वो चंपई सोरेन के, सीता सोरेन के आने के बाद जो है अधिकतर सीटें हमारी हो जाएंगी, वो सपने चकनाचूर होते हुए नजर आए। और यहाँ पर जो गठबंधन था, जो महागठबंधन था, उसने जिस मजबूती के साथ में चुनाव लड़ा, जिस तरीके के साथ में चुनाव लड़ा, उनको जो है जीत के द्वार तक पहुंचाने में कामयाब रही उनकी रणनीति। और यही वजह थी कि बीजेपी की यहाँ पर करारी शिकस्त होती हुई नजर आए। अब देखिए, जब हार होती है तो एक दूसरे के ऊपर टीकरा फोड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि चंपई सोरेन के नाम को लेकर काफी हो हल्ला था। लेकिन जैसे ही बीजेपी चुनाव हार जाती है, चंपई सोरेन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। सीता सोरेन को लेकर यह कहा जा रहा था कि वो एक बड़े मंत्री बनती हुई नजर आएंगी, चुनाव हारती हैं फिर कोई बात करना नहीं चाहता। अब ऐसे विकल्प बचता है कि क्या बीजेपी में उनको रहना चाहिए, बीजेपी छोड़ देना चाहिए। अब जो कि माहौल नजर आता है कि बीजेपी को अब विपक्ष में ही रहना है और सीटें भी पहले के मुकाबले उनकी कम हो गई। तो ऐसे में जो तिकड़म भिड़ाने की कोशिश
बीजेपी हमेशा करती रहती है वो कोशिश भी अब बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ऐसे में सीता सोरेन को ये बेहतर लग रहा है कि चलिए अपने परिवार के पास चला जाए, अपनी जो कह सकते हैं परिवार की पार्टी है जेएमएम उसमें शामिल हो जाए, क्योंकि जिस तरह की तवज्जो उनको वहाँ पर नजर आती थी बीजेपी के अंदर ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। तो हो सकता है कि सीता सोरेन आज या कल या जो भी हो वो पार्टी में शामिल हो सकती है। और साथ में चंपई सोरेन का जिक्र अगर हम करें, देखिए चंपई सोरेन को लेकर लगातार हम बात करते रहे हैं कि एक जी बड़े कद के नेता हैं, बड़े कद में शुमार किए जाते हैं। जो राजनीति भी उनकी 30 से 35 साल की राजनीति है, झारखंड की नस नस से वाकिफ़ है, क्योंकि जब राज्य का जन्म हुआ तब वो लगातार संघर्ष कर रहे थे राज्य के लिए, शिबू सोरेन के साथ में, हेमंत सोरेन के पिता के साथ में। और इसी नाते हेमंत सोरेन लगातार उनकी जो इज्जत है, उनका सम्मान है, मान है, वो हमेशा बढ़ाते हुए करते हुए नजर आते हैं। मंचों पर कई बार देखा गया कि उनके सामने झुककर उनको प्रणाम करते हुए नजर आते हैं। जो हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, वो उनके पैर छूते हुए नजर आती है। तो इस लेवल की उनकी इज्जत उनकी पार्टी में थी। और देखिए हेमंत सोरेन जब जेल जाते हैं उस समय वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और यहाँ पर एक नाम लिखते हैं कि भाई इनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी हर कोई मान के चल रहा था कि परिवार में से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। सीता सोरेन का नाम भी उसमें से हो सकता था, उसमें जो है बसंत सोरेन का नाम हो सकता था, या हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम भी हो सकता था। लेकिन हैरानी उस वक्त हुई जब चंपई सोरेन का नाम वहाँ पर लिखा हुआ था और बाकायदा वो मुख्यमंत्री बने, शपथ ग्रहण हुआ और तमाम कह सकते 5 या 6 महीने सरकार भी उन्होंने चलाई। लेकिन दिक्कत वहां पर हो गई जब वापस हेमंत सोरेन आते हैं तब उनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। और बीजेपी ने इसी मौके को कह सकते हैं कि कैश करते हुए उनको अपनी तरफ मिला लिया। लेकिन यहाँ पर आने पे मैं देखता हूँ कि कोई बड़ा फायदा होता हो बीजेपी को नजर नहीं आया। अब यहाँ चंपई सोरेन के लिए क्या कुछ बचता है, क्या कुछ रहता है, क्योंकि बीजेपी में तो कोई आसार ऐसे लग नहीं रहे कि चंपई सोरेन को कोई मजबूत कह सकते तरीके से यहाँ पर पेश करती हुई आने वाले दिनों में बीजेपी नजर आने वाली है। तो हो सकता है कि चंपई सोरेन के कदम भी वापस अपनी पुश्तैनी पार्टी में मेरे ख्याल से लौटते हुए नजर आ जाए। जी बिल्कुल, तो ऐसे में चंपई सोरेन भी यहाँ पर वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चंपई सोरेन को जब शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई और यहाँ पर तमाम बड़े बड़े दावे किए, तो उस दौरान ये भी कहते हुए नजर आए कि राज्य के अंदर बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपेंगे, यहाँ तक कि सीएम पद में भी कहीं ना कहीं उनका नाम आगे चल रहा था। लेकिन सर हमने यहाँ पर देखा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर चुनाव हारती हुई नजर आई और यहाँ पर चंपई सोरेन के लिहाज से अगर देखा जाए तो चंपई सोरेन अपनी जामताड़ा या सरायकेला वाली सीट बचाने में कामयाब रहे। तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं चंपई सोरेन को प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को बनाना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बाबूलाल मरांडी का नाम आगे करती है। तो क्या लगता है, क्या यहाँ पर चंपई सोरेन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बगावत कर दी? देखिए पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि चंपई सोरेन जिस तरह बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी का इरादा कुछ भी ऐसा नहीं था कि उनको कोई बड़े ओहदे पे लेकर जाया जाएगा। अभी आप देखिए जुम्मा 4 दिन को बीजेपी में शामिल आए हुए हैं, तो ऐसे में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते बीजेपी उनको कोई बड़ा ओहदा देने वाली, क्योंकि यहाँ पर बाबूलाल मरांडी जैसे अनुभवी नेता उनके साथ में जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है। यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर चंपई सोरेन को ऐसा लगेगा कि भाई बीजेपी के अंदर मेरी जो है कोई भी कह सकते तवज्जो नहीं है, कोई भी हैसियत नजर नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि वो अपने कदम जो है वापस खींचते हुए अपनी पार्टी में, पुश्तैनी पार्टी में नजर आ जाए। क्योंकि देखिए 30 से 35 साल का एक लंबा कह सकते हैं दौर होता है, जीवन आदमी का आधे से ज़्यादा खत्म हो जाता है इस पूरे के पूरे चक्र में। और ऐसे में तमाम पल उन्होंने सुखद भी दुखद भी जिए होंगे शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के साथ में, और बीजेपी के साथ में गए हुए उनको मुश्किल से 6 महीने हुए हैं। तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते बीजेपी के रंग में पूरी तरह से वो रंग गए हैं, जबकि ऐसा लग रहा था कि पॉलिटिकल मंशा के तहत वो बीजेपी में शामिल हुए होंगे। लेकिन जो राजनीति 30 से 35 साल की उन्होंने की है वो पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ की है, जेएमएम के जो विचारधारा उनके लिए की है। तो ये बड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है कि बीजेपी में वो रह पाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो सकता है कि उससे आज ही जाकर परेशान आकर चंपई सोरेन जो है वो वापस अपने कह सकते हैं जो पुरानी पार्टी जेएमएम उसमें शामिल होते हुए दिखाई पड़ जाए। क्योंकि जो चंपई सोरेन है वो बहुत ही सीधे साधे मिजाज के आदमी हैं, राजनीति करने का ढंग भी उनका बड़ा साधारण तरीके का है, लोगों से यूं ही जाके मिल जाते हैं। जब देखा आपने मुख्यमंत्री बने तब भी बड़े साधारण तरीके से वो पेश आते थे। तो यही उनकी जो है खूबी है, यही उनकी ताकत है। हो सकता है इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए चंपई सोरेन जो है बीजेपी से कह सकते हैं उनका साथ छोड़कर वापस जेएमएम में आ जाकर जेएमएम वापस आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों बाहें खोलकर हेमंत सोरेन को स्वागत जरूर करें, क्योंकि चंपई सोरेन ने जितनी राजनीति जेएमएम के लिए की है वो बाकी अपने आप में इतिहास है और बाकी अपने आप में बहुत सुखद है। और हो सकता है इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन पुरानी चीज़ों को भुलाते हुए जो अभी इस बीच हुई हैं उसको भुलाते हुए उनको गले लगाएं और यहाँ पर जो जेएमएम है वो और ज़्यादा मजबूत होती हुई
दिखाई पड़े। जी बिल्कुल, तो ऐसे में अगर चंपई सोरेन वापसी करते हैं तो शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन उनको यहाँ पर पार्टी के अंदर बड़ी तवज्जो देते हुए नजर आएंगे, इज्जत मान सम्मान देते हुए नजर आएंगे, जिसकी खातिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दामन कुछ समय पहले चंपई सोरेन थामते हुए नजर आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से दरकिनार किया है और यहाँ पर जिस तरह से उनकी अनदेखी की जा रही है, उसके चलते यहाँ चंपई सोरेन अगर वापसी करते हैं तो क्या झारखंड के अंदर कोई बड़ी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन चंपई सोरेन को देते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।